नमस्कार, मैं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड से आज एक बड़ी खबर आई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि डॉक्टर राकेश कुमार ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तकरीबन 1.5 साल का कार्यकाल रहा डॉक्टर राकेश कुमार का। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इस तरीके से इस्तीफा देने के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। महज 1.5 साल में कोई अध्यक्ष क्यों अपना इस्तीफा दे देगा, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि आयोग की पारदर्शी व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हों। महज 1 साल पहले तक, या कहिए कि 6 महीने पहले तक, न सिर्फ आयोग बल्कि UKSSC को भी लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। उसके बाद यह कदम उठाया गया कि डॉक्टर राकेश कुमार को लोक सेवा आयोग की कमान सौंपी गई। डॉक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने जब काम शुरू किया उसके बाद कई परीक्षाएं भी हुई। हालांकि इस दौरान गड़बड़ी की शिकायतें भी आईं, लेकिन कई ऐसी परीक्षाएं भी रहीं जो बेहद पारदर्शी तरीके से जिनको पूरा किया गया। लेकिन इसी बीच जब डॉक्टर राकेश कुमार अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। जो चर्चाएं हैं वो ये बताती हैं कि आयोग के कामकाज में कुछ ऐसा जरूर है जो वहां पर सिस्टम को दबाव डालता है, सिस्टम पर दबाव डालता है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि राकेश कुमार की जो छवि है वो बेहद सख्त IAS की रही है। क्या इतना सख्त IAS, जो इतना सीनियर IAS भी रहा हो, वो भी इस दबाव को झेल नहीं पा रहा है? हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्यों उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ने की बात कही है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ सवाल बहुत अहम हो जाते हैं जो ये पूछते हैं, जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि जिस पारदर्शी व्यवस्था की बात लगातार सरकार कर रही थी, परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधलियां सामने आई, परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीक होने की बात सामने आई, उसके बाद जो कुछ हुआ, सरकार ने कोशिश की कि इस पूरी व्यवस्था को बदला जाए, मन में विश्वास हो सके, युवाओं में उनके मन में एक विश्वास पैदा हो सके कि वाकई में आयोग, UKSSC या सरकारी विभाग जो परीक्षा कराते हैं वो पारदर्शी तरीके से कराते हैं, निष्पक्ष तरीके से कराते हैं। और इसी की मुहिम का एक हिस्सा थे डॉक्टर राकेश कुमार। जब वो इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में सरकार या सिस्टम में कोई ऐसा है जो आयोगों को या फिर सरकारी तंत्र को दबाव में लेकर रखता है। क्योंकि सत्ताधारी दल भी इसमें मिला हुआ था, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब हाकिम सिंह पकड़े जाते हैं और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते सामने आते हैं, इसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम भी शामिल आते हैं, तो ये लगता है कि शायद सरकार, सिस्टम, पारदर्शी व्यवस्था, निष्पक्षता, सरकारी विभागों की मिलीभगत, ये सारी चीजें, जब आप सचिव की बात करते हैं, जब आप पारदर्शी व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक साथ नजर आने लगती हैं, तो आपके मन में सवाल उभरते हैं। और जब राकेश कुमार जैसे IAS भी अपना इस्तीफा सौंप देते हैं तो उसके बाद ये सवाल और गहरे हो जाते हैं। अब मसला ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या होगा। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती अब फिर से होगी कि वो एक ऐसे सख्त IAS या किसी ऐसे सख्त अधिकारी को नियुक्त करे जो वाकई में जिसकी छवि एक सख्त और निष्पक्ष अधिकारी की हो, आयोग को जो एक निष्पक्ष छवि वाला बना सके, उसके कामकाज को पारदर्शी बना सके, जो परीक्षाएं हों वो उनके पेपर लीक न हो, वो टाली न जाएं, जिस तरीके से प्लान होना चाहिए वो प्लानर हो। तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जिस तरीके से उसने युवाओं के आक्रोश को देखा, भले ही ये मसला अब धीरे धीरे शांत हो गया हो, बेरोजगार संघ, उत्तराखंड बेरोजगार संघ अब शांत हो, युवाओं की नाराजगी अब शांत हो,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये दावे कर रहे हों कि वो जो भी भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं, उनको उस पे जल्द उन पदों पर भर्तियां होंगी, उनके लिए वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो ये जो विश्वास धीरे धीरे पैदा हुआ है, इस विश्वास को बनाए रखना, युवाओं में आक्रोश जो शांत हुआ है उसको फिर से शांत ही रखना, वो फिर से न पनपे, इसको देखना सरकार के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन वो जो तमाम सवाल हैं, उस सवाल पीछा करेंगे सरकार का, सिस्टम का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ये बड़ी चुनौती और होगी, एक वो ये होगी कि किस तरीके से वो राज्य की जनता के मन में ये विश्वास पैदा कर पाते हैं कि वाकई में जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो ये चाहती है कि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, और साथ ही साथ न सिर्फ ये विश्वास दिला पाए बल्कि उस सिस्टम को इस तरीके से खड़ा भी कर पाए कि जो भी परीक्षाएं आयोजित हों, उनकी जो पेपर्स हैं वो लीक न हो, उनका जो शेड्यूलिंग हो वो समय से हो, परीक्षाएं लगातार लटके नहीं, परीक्षाओं को देने के बाद परीक्षाफल न लटके, और जो वाकई में योग्य हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको वो पद मिले जिसके लिए वो अहर्य हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं, देखते हैं सरकार इनके जवाब कैसे दे पाती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए खबर उत्तराखंड।